देखिए ये थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम है ये प्रश्न। क्यों प्रॉब्लम है? कि ये आसानी से नहीं बनता, लेकिन आज मैं इसका सबसे सरलतम रूप बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, हो सकता है ये जो चीजें हैं समय लग जाए, समझे? तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हम यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहले एलएचएस ले लेना है, जो हम हर बार कह रहे हैं। एलएचएस लेने पर एलएचएस लेने पर तो एलएचएस लेंगे तो क्या हमारे पास है? साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। पहले तो आपके दिमाग से प्रेशर उतार दीजिए। जिन बच्चों से ये प्रश्न नहीं बनता है वो दिमाग से प्रेशर उतार दे कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, हार्ड है, नहीं बनता है, दिमाग खराब कर देता है। ऐसा कुछ ये नहीं है। इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जब हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे आंसर के लिए, तो आप देखिए कि इसमें सभी चीजें साइन कॉस के पदों में ही दिया हुआ है, लेकिन एक टैन के पद में दे दिया है। ये वाला ये टैन के पद में है। अब इस टैन के पद को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, थोड़ा सा मैं इसको और आसान कर लूं साइन कॉस के पद में बदलकर, तो अच्छा होगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि इसे साइन कॉस के पद में बदलेंगे और जैसे भी हो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आगे की बात बाद में। अभी जो मैं कर रहा हूं उतना कीजिए। साइन का साइन रखना है, समझिए साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसके साथ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सभी ठीक ठाक था। इस पद में आइए, इस पद में आपके साथ थोड़ा सा दिक्कत करना है। पहले tan है तो tan के साथ क्या करना है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगाना है, जिससे ये क्या हो जाए? साइन कॉस के पद में आ जाए, और नीचे वाले 1 प्लस कॉस थीटा का पद लिखना है। अब आप कल में हम बताए थे आपको, कल बताए थे कि ये 2 बट्टा वाली संख्याओं को हमने ऊपर वाली संख्या को तोड़ा है, नीचे वाले संख्याओं को तोड़ा ही नहीं है, तो 3 बट्टा हो गया। तो आप कहेंगे कि तीसरे का गुणा किससे कर दीजिए? तीसरे का गुणा पहले से कर दीजिए। संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तीसरे का गुणा यहाँ दूसरे से होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाले एक ही टर्म को तोड़कर 2 किया है, नीचे वाले को तोड़ा नहीं है। तो अगर नहीं तोड़ा तो इसके बदले 1 मानेंगे, तब जाके ये टूटेगा, ये माना जा सकता है। अब 4 पद हो गए। अब जब बदलेंगे तो ये 2 ऊपर जैसा का तैसा रहेगा, और जब ये बदलाएगा तो ये गुना में जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा और 1 प्लस कॉस नीचे आएगा, तब ना जाकर होकर। देखिए ये tan के साथ आपने तोड़ा तो साइन और कॉस हुआ, लेकिन इसका आपने तोड़ किया तो नहीं किया। तो 1 प्लस कॉस को अगर नहीं तोड़ा है तो ये साइन बट्टा कॉस जो है वो तो tan का है, तो इसको भी अगर तोड़ेंगे, नहीं तोड़ने का मान है, नहीं जरूरी है, तो आप इसके बट्टा में 1 मानिए, 4 बट्टा हो जाएगा, पलट दीजिए, नियमानुसार आपका एकदम परफेक्ट जगह पे पहुंच जाएगा। ज्यादा झमेला नहीं करना है, शॉर्टकट याद रखना है। तो याद रखिए, जब ऊपर वाले कोई संख्या को तोड़ते हैं, नीचे नहीं तोड़ते हैं, तो ये नीचे वाली संख्या दूसरे से गुना हो जाता है। अब देखिए इसको हल करते हैं। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा ऊपर अब बाई कितना? कॉस थीटा। ये 2 जैसा का तैसा रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा, गुना में जाएगा भाग वाली, तो ये ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। इतना तक किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 से साइन गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और बाई ये कॉस जब इससे गुना करेगा तो ये कॉस को बाहर रख लेते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा को अंदर कर। कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। क्या हम दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं, एलसीएम? क्या मैं दोनों का एलसीएम ले सकता हूं? तो आप कहेंगे कि हाँ एलसीएम ले सकते हैं। आप क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? एक साथ एलसीएम ले लेंगे। जब दोनों को एक साथ एलसीएम लेंगे तो यहां समझिए 1 माइनस कॉस है, ये भी एलसीएम में आएगा, 1 प्लस कॉस है, ये भी एलसीएम में आएगा, और ये कॉस अकेला इसके साथ ये भी एलसीएम में आएगा। एलसीएम में ये तीनों टर्म आने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा एलसीएम लेकर देखते हैं, क्योंकि यही लाइन जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, ये लाइन आपका समझ में आ गया तो समझिए कि आप इसको आसानी से बना लेंगे। ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए। एलसीएम में कौन कौन आएगा? देखिए इसके पास ये दोनों टर्म है, इसके पास ये दोनों टर्म है, ये दोनों तो अलग अलग है तो एलसीएम में आएगा ही। जो अलग अलग होता है सबका गुना एलसीएम में आता है। और ये कॉस इसके पास है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये कॉस एलसीएम में आएगा। पहले हम कॉस को ही लिख लेते हैं, कॉस थीटा इनटू ये। जब कॉस हमने लिख दिया तो ये 1 माइनस कॉस भी आएगा, तो 1 माइनस कॉस को भी लिख देता, 1 माइनस कॉस थीटा कीजिए। और ये भी तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस
cos थीटा। देख लीजिए सबके सब एलसीएम आ गया। हमने इसमें cos, देखिए दोनों ब्रैकेट के बाहर वाली संख्याओं का पहले एलसीएम लिया, तो इसके पास cos था, इसके पास कुछ था ही नहीं, तो cos आपका एलसीएम में आ गया। उसके बाद ये क्या था, 1 माइनस कॉस था, तो 1 माइनस कॉस भी आपका एलसीएम में आ गया। 1 प्लस कॉस था, तो 1 प्लस कॉस भी आपका एलसीएम में आ गया। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। अब जो एलसीएम होता है वो नीचे वाले टर्म से भाग होता है, नीचे वाले टर्म से भाग होता है, और जो इसके पास बच जाता है उससे ऊपर वाले संख्या गुना कर लेता है। गौर से समझिएगा। तो देखिए इसके पास क्या है, इसके बट्टा में, साइन के बट्टा में है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस पूरे बट्टा वाले संख्या में 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ये वाला संख्या कट गया, तो आपके पास बचा कॉस थीटा और ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा। आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। बड़ा होगा, वीडियो लंबा होगा, ज्यादा समय लेंगे, लेकिन एक बार में परफेक्ट समझा देंगे। 1 माइनस कॉस आपने इस 1 माइनस कॉस से काट दिया, बच गया इसके पास कॉस और इसके पास बच गया 1 प्लस कॉस, यही तो बचा इसके भाग वाले में। और जो बचता है उससे ऊपर वाला संख्या गुना कर लेता है, तो ऊपर वाली संख्या कौन है, तो साइन है। ऊपर वाली संख्या कौन है, साइन है। इसका मतलब ये साइन थीटा इन सभी संख्याओं से गुना करने वाला है कि नहीं है ना। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं गुना करके डायरेक्ट, देखिए साइन से कॉस में गुना होगा तो दोनों अलग अलग टर्म है, तो दोनों आ जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा आएगा। ये ब्रैकेट वाले बट्टा को जैसा का तैसा रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब आइए ये प्लस लगाइए, अब इसमें आइए, इससे जब इसको भाग करेंगे इस संख्या से cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा से भाग करेंगे, तो देखिए cos से cos कट गया और 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कट गया, तो आपके पास बच गया 1 माइनस cos। अब जब 1 माइनस cos से इसका गुना करना है, तो देखिए साइन 1 में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 1 में गुना करेगा तो साइन हो जाएगा, और फिर यही साइन इस cos में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और cos से साइन गुना करेगा तो साइन इंटू क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए, यहां क्या करेंगे, ये जो संख्या है साइन इंटू कॉस जो आपको दिख रहा है, देखिए साइन इंटू कॉस जो आपको दिख रहा है वो किससे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है ना। तो थोड़ा सा हम अलग मल्टीप्लाई इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आप क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। पहले ये साइन इंटू कॉस कहेगा कि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों किससे करेगा, 1 से। तो जब 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो वही रह जाता है ना, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। अब प्लस लगाइए, अब यही दो संख्या फिर कहेगा कि हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखिए ये साइन इंटू कॉस एक ही साथ है, और इसके पास कॉस है, तो इसके पास कॉस है, तो ये साइन जब इससे गुना करने जाएगा तो इसके पास तो साइन है ही नहीं, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा, और ये कॉस इसके पास है तो इंटू लगेगा, और कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ समझिए, जैसे हमने कहा कि इसके पास एक्स वाई है और इसका गुना हम वाई से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, वाई से। देखिए ये एक्स आपका साइन हो गया और इंटू करके ये वाई हमने कॉस को मान लिया, और ये जो आप कॉस से गुना कर रहे हैं वो हमने वाई को मान लिया। तो जब हम एक्स वाई का गुना वाई से करेंगे तो एक्स के पक्ष तो इधर कुछ है ही नहीं, अगर एक्स वाला रहता है तो एक्स से एक्स गुना करता, लेकिन एक्स के साथ तो कुछ है नहीं, तो एक्स जैसा का तैसा रहता है, और वाई से वाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। तो हमने क्या किया, हमने जब साइन इंटू कॉस का 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन इंटू कॉस आया, और प्लस करके हमने क्या किया, इन दोनों का गुना फिर कॉस से किया, तो हमें पता चला कि साइन तो इसके पास है नहीं, तो साइन का साइन रहेगा, और ये कॉस एक किसके पास है, एक किसके पास आएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी पद को आपको यहां लिखना है। हम क्या करेंगे, साइन इंटू कॉस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, और प्लस ये साइन इंटू कॉस का हम कॉस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो साइन का साइन रहेगा साइन थीटा, और इंटू कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये आपका जैसा का तैसा रहने दीजिए, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे वाले पूरी संख्या को लिख दीजिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा ऊपर वाले में देखिए,
ऊपर वाले नीचे वाले में देखिए आप, नीचे वाले अगले टर्म की मैं बात करूंगा। अगला टर्म में क्या करने वाले हैं, a माइनस बी है और a प्लस बी है, यानी जब हम इन दोनों टर्म का गुना करेंगे तो एक से एक में गुना होगा, माइनस प्लस से माइनस प्लस में गुना होगा और कॉस से कॉस में होगा। ऐसा होगा ना, क्यों? क्योंकि दोनों के पास, इसके पास फर्स्ट टर्म एक है और इसके पास कॉस है, इसके पास भी फर्स्ट टर्म एक है और सेकंड टर्म कॉस है। यानी जब दोनों टर्म बराबर हो, बीच में प्लस माइनस की साइन हो, तो हम पहले से पहले में, चिन्ह से चिन्ह में, दूसरे से दूसरे में गुना करते हैं। ये गुना का नियम है, हमने आपको कई बार बता दिया है। अब इसको हल करेंगे ऊपर, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का है, आप देखिए गौर से, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका है, प्लस का है, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका है, माइनस का। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास? आपके पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा, यही तो बचा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले टर्म को कॉस थीटा, और ये पहले से पहले में गुना होगा 1, प्लस से माइनस में होगा माइनस, कॉस से कॉस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा और हल करते हैं इसको। ये ऊपर वाले टर्म में आप देखिए, ये गुना वाले टर्म को देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या है, साइन थीटा, और प्लस मैंने आपको बताया है कि दो टर्म को अलग करता है और दो टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस पूरे गुना वाले टर्म में ऐसा क्या है जो इस टर्म में भी है, तो आप कहेंगे साइन है। साइन इस पूरे गुना वाले टर्म में है और इस टर्म में भी है। तो अगर मैं साइन कॉमन ले लूं, तो इसके पास क्या बच जाएगा, तो केवल कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि हमने साइन तो ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और इसके पास सिर्फ साइन ही था तो केवल 1 बच जाएगा, क्योंकि हमने साइन ले लिया। नीचे वाले टर्म में आइए तो कॉस थीटा और इनटू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सर्व समीकरण बनाता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या होता है 1 माइनस बनाना है, और माइनस में किसको ले जाना है, कॉस को, तो इसका मतलब इसको ले जाएंगे तो इधर कौन बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और बराबर 1 माइनस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए थोड़ा गौर से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां गौर से आप देखेंगे तो ये जो चीजें हैं, इसके साइन का चीज देखिए, ये साइन वाले देखिए, एक साइन इसके पास है और नीचा इसके पास 2 साइन है, तो एक साइन से नीचे का एक साइन कट जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखिए ऊपर 2 टर्म है, नीचे गुना में एक ही टर्म माना गया, तो जब ऊपर 2 टर्म है, नीचे गुना में एक ही टर्म है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बट्टा में अगर हम किसी संख्या को रखेंगे तो ये दोनों जाएगा, मतलब कि ये 2 भाई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 भाई है, और बंटवारे करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के भी पूरे के पूरे प्रॉपर्टी अभी उसी का है, और ये 1 कहे कि मेरा क्या है, तो ये पूरा उसी का है, दोनों भाई का भी तो है। तो जब हम इसको अलग करेंगे, टर्म को हम अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या जाएगा, ये पूरा टर्म साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा आएगा ना। अब ये प्लस आइए तो 1 कहेगा कि भाई मेरा क्या है, तो 1 का भी ये दोनों रहेगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। दो बेटा का जो माता पिता है वो दोनों के साथ रहेगा ना, ये दोनों मान लीजिए कि पुत्र है, और ये साइन इंटू कॉस माता पिता है, तो ये माता पिता कॉस स्क्वायर के भी ये बटा में आएगा, और ये मतलब कि 1 के भी बटा में आएगा, मतलब दोनों के हक में आएगा। अब इसको काट कर देखिए, कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ देखिए कॉस 2 है और इसके पास एक कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, इसके पास कुछ कटने वाला है नहीं। तो अब देखिए क्या होगा, ऊपर बच गया कॉस थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन मजेदार प्रश्न है ये। अब आइए ऊपर, यहाँ इस साइड में, तो इस साइड में आएंगे तो ये देखिए गुना में है, और गुना का जब ये करेंगे, हम तोड़ेंगे गुना को, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इनटू 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दोनों को अलग अलग करेंगे तो सही है। अब ये देखिए थोड़ा सा आप बताइए, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 बाई साइन थीटा किसका होता है, तो आप कहेंगे कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, और इनटू 1 बाई कॉस किसका होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला होता है।
यही तो लाना था आपको। देखिए ये कोसेक थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई में था दोनों, और कॉट थीटा आपका प्लस में है। इसको सजाकर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सेक थीटा और इनटू कोसेक थीटा और प्लस क्या, कॉट थीटा। ये रहा आपका आंसर, ये आपका आंसर रहा। LHS RHS आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी तो था, बड़ा तो था, लेकिन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए।